सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी दिल्ली का नया आविष्कार, 650 रुपये में कोरोना जांच। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक ने इस किट का ऑनलाइन माध्यम से किया शुभारंभ। यह किट बेहतर गुणवत्ता के साथ सिर्फ 3 घंटे में कोरोना जांच के देती है नतीजे। पीएम के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे 2 दिन के लिए लद्दाख। एलएसी एलओसी का करेंगे दौरा। पेंगोंग त्सो और देपसांग समेत पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों से समयबद्ध तरीके से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय और चीनी सेना के कमांडरों के बीच मंगलवार को करीब 14 घंटे तक मैराथन बातचीत हुई। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच चल रही घर से सरकार, मंत्री घरों से निपटा रहे सरकारी फाइलें। 300 करोड़ रुपए तक की हथियार खरीद अपने स्तर पर कर सकेगी सेना, डीएसी ने दिया अधिकार। खरीद का यह अधिकार उन्हें उनकी परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया गया है। चक्रवात सहायता भ्रष्टाचार, तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी नेताओं को किया बर्खास्त। राज्य की 80% पंचायतों पर नियंत्रण रखने वाली तृणमूल कांग्रेसों को लोगों के गुस्से का करना पड़ रहा है सामना, जबकि भाजपा और माकपा को भी अम्फान सहायता वितरण के संबंध में आरोपों का करना पड़ रहा है सामना। इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सहभागिता विश्व शांति और स्थिरता के लिए उपयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन नेचुरल पार्टनर है और हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी है उपयोगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सैन्य अधिकारी से कहा, यदि फेसबुक इतना प्रिय है तो दे दीजिए इस्तीफा। दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को किसी तरह की राहत देने से कर दिया इनकार, जिसने भारतीय सेना द्वारा अपने अधिकारियों को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए सेना के आदेश के खिलाफ की थी अपील। दिल्ली एनसीआर में लोन माफिया की करतूत। लोन माफिया मकान का लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ कर रहे थे ठगी। एक मकान पर 2 बैंकों से लिया था फर्जी लोन। बेंगलोर में 15 दिनों के अंदर संक्रमितों की तादाद तिगुनी, सरकार ने लगाया 1 हफ्ते का लॉकडाउन। इसके साथ मैंगलोर और दक्षिण कनाडा जिलों में भी लॉकडाउन की हुई शुरुआत। एयर इंडिया बोर्ड ने एयरलाइंस के कर्मचारियों की संख्या कम करने की दिशा में बढ़ाया कदम, भेज सकती है अपने कुछ कर्मचारियों को 5 साल बिना वेतन की छुट्टी पर। मराठा रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई 17 जुलाई से। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 12% मराठा रिजर्वेशन के मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 दिन तक लगातार करेगा सुनवाई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक में बुधवार को अंबानी ने कहा, भारत में 5G लॉन्च करने के लिए तैयार है रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के वेंचर जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए गूगल करेगा 33,737 करोड़ रुपए का निवेश। कोरोना से लड़ने में मददगार अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर लगेगा 18% जीएसटी। स्किल डेवलपमेंट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज के दौर में प्रासंगिक रहने का अर्थ है स्किल, री स्किल एंड अप स्किल। पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों कुशल लोगों की जरूरत, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बन रही हैं बहुत बड़ी संभावनाएं। इंडिया कोरोना वायरस अपडेट, एक दिन में सबसे ज़्यादा 29,429 नए कोविड-19 के मामले आए सामने, 582 लोगों ने गंवाई जान। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना, भारत में कोविड-19 टीके का मानव परीक्षण शुरू। स्टैंडिंग कमेटी के कुछ सदस्यों ने संसदीय समिति की बैठक में की मांग, चीन के पबजी और कैम स्कैनर जैसे ऐप्स पर भी लगे बैन। अमेरिका चीन के रिश्तों में तल्खी के बीच डोनाल्ड ट्रंप की 2 टूक, जिनपिंग से बात करने की मेरी कोई योजना नहीं। ट्रंप ने कहा, हम कोरोना संक्रमण को छिपाने और इसे दुनिया भर में फैलाने के लिए चीन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हैं। इसे रोका जा सकता था, इन्हें रोकना चाहिए था। चीन को बड़ा तगड़ा झटका, अमेरिका और ब्रिटेन ने किया वॉर, हुआवे को 5G से किया बैन। विदेशी छात्रों को वापस भेजने का आदेश वापस लेने पर मजबूर हुआ ट्रंप प्रशासन, हार्वर्ड और MIT ने किया था केस। ट्रंप ने छीना हांगकांग का तरजीही व्यापार का दर्जा, ऑटोनॉमी लॉ पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी दबाव के बाद माइक पोम्पियो ने ब्रिटेन के द्वारा 5G नेटवर्क के लिए चीन के हुआवे टेलीकॉम के चरणबद्ध तरीके से हटाने के फैसले को मंगलवार को किया स्वागत। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। खबर बिहार से, तटबंध टूटने की अफवाह फैलाने के मामले में बीजेपी पदाधिकारी समेत 5 लोग लिए गए हिरासत में।
दरअसल जन संसाधन विभाग की एक इंजीनियर ने सोमवार को दरभंगा जिले के थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। इसमें अज्ञात असामाजिक तत्वों पर तटबंध टूटने की अफवाह फैलाने का लगाया गया आरोप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, कांग्रेस में नई पीढ़ी को पसंद नहीं किया जाता, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने बुधवार को कहा कि राज्यों के प्रभावी पार्टी महासचिव अपना काम नहीं कर रहे, आला कमान स्तर पर बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस का कहना, हरियाणा में बीजेपी की मेहमानबाजी छोड़े सचिन पायलट, वापस घर आए और खुलकर करें बात। राजस्थान संकट पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी की साजिश नाकाम रही। राजस्थान में बागी खेमे का रुख नरम पड़ने के बाद बैकफुट पर बीजेपी। राजस्थान बीजेपी ने आज यह साफ कर दिया कि पार्टी फिलहाल इंतजार करो और देखो की मुद्रा में ही रहेगी। बीजेपी ने यह फैसला ऐसी स्थिति में किया जब कांग्रेस में गहलोत और पायलट खेमों के बीच तनाव कम होता नजर आ रहा है। राजस्थान की सियासी जंग में बहन जी की बीएसपी की एंट्री से बढ़ सकती हैं सीएम गहलोत की मुश्किलें, यानी मायावती उनका कर सकती हैं खेल खराब। खबर राजस्थान से, जोधपुर के बल्लभ नगर सीट के विधायक गजेंद्र सिंह की पत्नी ने स्पीकर का नोटिस लेने से किया मना। गहलोत का पायलट पर निशाना, पूर्व पीसीसी चीफ कर रहे थे बीजेपी के साथ डील, मेरे पास खरीद फरोख्त के सबूत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त पर लगाया आरोप। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। मुकेश अंबानी ने रियल एनुअल जनरल मीटिंग में कहा, भारत को बनाएंगे 2G मुक्त, जियो गूगल ने मिलाया हाथ। इन्फोसिस के तिमाही नतीजे आज, कोरोना संकट काल में शेयर में 6% की आई तेजी। अमीरी के पायदान पर तेज दौड़ रहे हैं मुकेश अंबानी, बन गए दुनिया के छठे अमीर। उनकी कुल संपत्ति 72.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। डीजल में फिर लगी आग, दिल्ली में नई ऊंचाई पर पहुंची कीमत। डीजल की कीमत में 13 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल की कीमत 81.18 रुपये। हालांकि पेट्रोल के भाव एक बार फिर स्थिर हैं। डिफेंस के लिए महिंद्रा ने उतारा बख्तरबंद वाहन, माओवादियों आतंकियों के मंसूबे होंगे ध्वस्त। रिलायंस का स्वदेशी 5G सेवा का ऐलान, 2021 में लॉन्च हो सकती हैं सेवाएं। 5G स्पेक्ट्रम के मिलने के 1 साल के अंदर लॉन्च हो सकती हैं 5G की सेवाएं। मुकेश अंबानी ने एजीएम में बताया, लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में जियो मीट को 50 लाख बार किया गया डाउनलोड। जियो मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप एंड्रॉयड, iOS, विंडो, वेब सभी प्लेटफॉर्म पर है उपलब्ध। बाजार ने खोई दिन भर की बढ़त, ऊपरी स्तरों से 758 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में तेज गिरावट से बाजार ने गवाई बढ़त। मारुति ने 1.35 लाख वैगनर एंड बेलेनो को किया रिकॉल। टोयोटा ने भी 6500 गिलेंजा को मंगाया वापस। चीनी कंपनी यूसी ब्राउजर ने लिया भारत से अपना कारोबार समेटने का फैसला, नहीं बनी सरकार से बात। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जताई एनपीए बढ़ने की आशंका। डी सुब्बा राव ने दिया सरकार को सुझाव। डी सुब्बा राव ने कहा कि मानसून अनुकूल रहने की संभावना के बीच सरकार को कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का लाभ उठाकर वृद्धि को प्रोत्साहित देने की है जरूरत। यस बैंक ने एफपीओ से पहले एंकर निवेशकों से जुटाए 4500 करोड़। यस बैंक का एफपीओ 15 जुलाई को खुलकर 17 जुलाई को होगा बंद। खाद्य मंत्रालय का कहना, गन्ना किसानों का बकाया घटकर 13,500 करोड़ रुपए। कुल बकाया में उत्तर प्रदेश के किसानों का हिस्सा करीब 9500 करोड़ रुपए। एमसीएक्स ने सेबी से आलू वायदा फिर शुरू करने की मांगी अनुमति। इंडस्ट्री कृषि वायदा कारोबार को बढ़ाने की कर रही है मांग। स्कोडा ने भारत में लॉन्च की मिड साइज सीडान रैपिड राइडर प्लस, कीमत है इसकी 7.99 लाख रुपए। रैपिड राइडर प्लस का माइलेज है 18.97 किलोमीटर पर लीटर। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन कल यानी 16 जुलाई को 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की उम्मीद। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने बुधवार को 10वीं परीक्षा के रिजल्ट अनाउंस किए। पटना रीजन के 90.69% छात्र हुए सफल। रांची की अनन्या को मिले 98% मार्क्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं सैनिक स्कूल। डिपार्टमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन डीएचएसई केरला बोर्ड ने 12वीं क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते गोवा सरकार ने कॉलेजों में शुरू किए ऑनलाइन दाखिले। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट किया अनाउंस। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की।
सुशांत सिंह सुसाइड मामले में नया मोड़, रिया चक्रवर्ती पर टिकी जांच। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का दमदार ट्रेलर हो गया है रिलीज। फिल्म के ट्रेलर में विद्या बालन कई अवतार में आ रही हैं नजर। बीएमसी की सलाह के बावजूद रेखा ने अब तक नहीं करवाया कोरोना टेस्ट, हुई होम क्वारंटाइन। 21 जुलाई को रिलीज से पहले विवादों में घिरी माजिद मजीदी की फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 14 का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए आ रही है अच्छी खबर। सलमान खान जल्द ही शुरू करेंगे बिग बॉस 14 की शूटिंग। टीवी एक्ट्रेस रेनू पारेख को हुआ कोरोना, इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकेंड टेस्ट प्रीव्यू। वापसी के इरादे से लौटेगा इंग्लैंड, विंडीज की नजरें सीरीज जीतने पर। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट मैच में बल्लेबाज डेनली की जगह खेलेंगे इंग्लैंड कप्तान रूट। हालांकि इंग्लैंड ने अभी तक मैच की प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया। बीसीसीआई ऑफिसर का कहना, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे और टी20 सीरीज हो सकती है पोस्टपोन। बीसीसीआई ने अभी इस संबंध में औपचारिक घोषणा नहीं किया, लेकिन जल्दी होने की ऐलान। इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर ग्रीम स्वान का कहना, किसी भी टीम को सस्ते में आउट करने की काबिलियत रखते हैं जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व वाला भारतीय तेज गेंदबाज। लॉकडाउन के चलते बेंगलोर में 19 जुलाई से नहीं होगी हॉकी कैंप की बहाली। कोरोना काल में एक बेहतरीन निशानेबाज और चित्रकार अंजुम ने हासिल की खेल मनोविज्ञान की डिग्री।